नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुइलियन-बेयर सिंड्रोम। गुइलियन-बेयर सिंड्रोम बेसिकली ये एक डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी है, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व करती है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो थी वो भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर थी, लेकिन वो ब्रेन के अंदर जो एक्सॉन्स थे उनको इन्वॉल्व करती थी। और ये जो गुइलियन-बेयर है ना, बेसिकली ये हमारे पास ये जो पेरिफेरी के अंदर यहाँ पे नर्व्स है ना, पेरिफेरी अपर लोअर लिम्ब, ये इन नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है जो पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व करती है। इसमें पेशेंट बेसिकली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इनके अंदर सबसे पहले तो हिस्ट्री होती है, फ्लू की हिस्ट्री हो गई या कोई रेस्पायरेटरी किसी भी प्रॉब्लम की हिस्ट्री हो गई, और जीआईटी की किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। मींस कि सबसे पहले इनके अंदर किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, वो जीआईटी की भी हो सकती है, वो रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती है। यूजुअली अब हमारे पास 2-3 मैं आपको नाम बता देती हूँ। यूजुअली ये कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। जीआईटी की साइटोमेगालोवायरल इन्फेक्शन हो सकती है, या माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो सकती है। अगर इन किसी भी इन्फेक्शन के तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करने लग जाए किस तरह से कि उसके अंदर प्रोग्रेसिव वीकनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्रोग्रेसिव वीकनेस स्टार्ट हो जाए, और ये वीकनेस असेंडिंग होती है। असेंडिंग का क्या मतलब है कि ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है और ये उसके लोअर लिम्ब, दीज आर द अपर लिम्ब। तो इसको पहले इस पेशेंट को जो है वो इसका गला ख़राब हुआ, 1 हफ़्ता पहले इसका गला ख़राब हुआ। गला ख़राब होने के 1 हफ़्ते के बाद अब इसके जो लोअर लिम्ब है ना, इसके अंदर वीकनेस स्टार्ट हो गया, बायलैटरल होती है बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल कंडीशन। तो इसका जो लोअर लिम्ब है ना वो वीक होना शुरू हो गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसका पैरालिसिस होता है, फुट से स्टार्ट होता है और इस तरह से ये सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बाद में हैंड्स में होगा, हैंड से ये सेंटर की तरफ आएगा टुवर्ड्स द ट्रंक। तो वीकनेस होती है और वीकनेस असेंडिंग होती है, मीन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाती है वीकनेस, ठीक है। डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ वीकनेस जाती है। ना सिर्फ इसकी वीकनेस होगी बल्कि यहाँ पे रिफ्लेक्सेस भी लॉस होंगे, ए रिफ्लेक्सिया होगा, और यहाँ की टोन भी लॉस होगी, मीन एटोनिया होगा। तो एटोनिया होने की वजह से हम इसको कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में ये 3 आपने पॉइंट्स कभी नहीं गुइलियन-बेयर में भूलने। क्या? एक तो इसके अंदर हिस्ट्री होती है किसी भी इन्फेक्शन की, सेकंड इनके अंदर असेंडिंग वीकनेस होती है, और डेज़ और वीक्स की हिस्ट्री के बाद होती है, मींस के फ्लू हुआ या इन्फेक्शन हुई और उसके चंद एक दिन, 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये वीकनेस स्टार्ट हो जाए और साथ में उस एरिया के रिफ्लेक्सेस और टोन भी लॉस हो जाए, तो गुइलियन-बेयर को सस्पेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर ना सिर्फ रिफ्लेक्सेस ये सारी लॉस होती हैं, जब ये पैरालिसिस सेंटर की तरफ आती है तो सेंटर में आपको पता है एक्सियल स्केलेटल होता है, और एक्सियल स्केलेटल और एक्सिस में हमारे पास फेस होता है, ट्रंक होती है, ठीक है। तो ये वाले एरियाज़ इन्वॉल्व होंगे। तो सेंटर में जब ये वीकनेस प्रोग्रेस करेगी तो सबसे ऊपर फेस आता है, सो देयर विल बी फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। इसके अलावा नीचे ट्रंक आती है, तो ट्रंक में हमारे पास क्या होगा, ट्रंक में हमारे पास रेस्पायरेटरी वीकनेस, रेस्पायरेटरी मसल्स की वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रेस्पायरेटरी मसल्स की वीकनेस, जब रेस्पायरेटरी मसल्स की वीकनेस स्टार्ट होगी तो रेस्पायरेटरी फेलियर होगा, जिसके लिए अल्टीमेटली हमें वेंटिलेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। तो अब इनके अंदर एक तो वीकनेस होती है प्लस टोन लॉस प्लस रिफ्लेक्सेस लॉस, और जब ये वीकनेस असेंड करती है टुवर्ड्स द सेंटर तो इसमें ये थोरेसिक कैविटी और फेस इन्वॉल्व होता है। अब गुइलियन-बेयर सिंड्रोम का एक वेरिएंट है, उसको हम कहते हैं माइलर-फिशर सिंड्रोम, ठीक है। ये है हमारे पास माइलर-फिशर सिंड्रोम, माइलर-फिशर सिंड्रोम, दिस इज़ वेरिएंट ऑफ गुइलियन-बेयर सिंड्रोम। इसमें 3 चीज़ें होती हैं।
तीन चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो होता है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, मीन्स के इन पेशेंट्स की ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है, इन पेशेंट्स की आईज से दिखाई देना बंद हो जाता है। एटेक्सिया होता है, मीन्स के इनकी गेट जो है वो चल नहीं पाते। और ए रिफ्लेक्सिया होता है, मीन्स के इनके रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं। तो सारी एब्सेंट चीज़ें आइज़ में, एटेक्सिया और रिफ्लेक्सेस, तो सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं माइलर फिशर सिंड्रोम। दिस इज़ द वेरिएंट ऑफ गुलियन-बेयर सिंड्रोम और ये गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज़ की वजह से होते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी हम गुलियन-बेयर का इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो हम गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज़ को भी साथ में ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस होगी। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनके अंदर पोस्टरल हाइपोटेंशन होती है ऑटोनॉमिक में, ठीक है। टेकिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन, और इसके अलावा इनके अंदर एरिथमियाज होते हैं। अच्छा, अगर आपने ये समझना है ना कि ऑटोनॉमिक मतलब क्या क्या डिसफंक्शनिंग होती है अगर ऑटोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, तो आप न्यूरोपैथी के अंदर ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑटोनॉमिक को। तो वहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो वहाँ से आप इसको कर लेना ताकि फिर आपको ये समझ भूलेगा नहीं कि किस तरह से पोस्टरल हाइपोटेंशन और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो एक तो माइलर फिशर सिंड्रोम इसकी वजह से, दूसरा इसके अंदर ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो गई। इन पेशेंट्स को हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं? इन्वेस्टिगेट हम इनको करते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकली इनको करते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले तो इनके अंदर फ्लू की हिस्ट्री होती है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री, देन विद इन डेज टू वीक्स वीकनेस की हिस्ट्री होती है, ठीक है। लोअर लिम्ब के अंदर होती है, ठीक है, और असेंडिंग इन नेचर होती है, ठीक है, असेंडिंग इन नेचर। उसके बाद इनके अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं होते, ए रिफ्लेक्सिया, टोन नहीं होती, एटोनिया, ठीक है। साथ में इनके अंदर एटेक्सिया वगैरह की हिस्ट्री वो मैंने आपको वो माइलर फिशर में बता दी है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसके कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट में आ जाता है सबसे पहले तो CSF को एग्ज़ामिन करेंगे। ये वाले टेस्ट भी UQs में पूछे हुए हैं, बुक के अंदर इरफान मसूद के अंदर तो अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन बाकी कहीं पे भी नहीं दिए हुए, तो ये आपने ज़रूर करने वहाँ से। मैं बता भी देती हूँ इसके अंदर CSF के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स रेज होती हैं, CSF की प्रोटीन्स रेज होती हैं, ग्लूकोज नॉर्मल होता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है इसका, और नंबर ऑफ़ सेल्स जो है ना वो भी नॉर्मल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेल्स रेज नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। तो ग्लूकोज, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सेल्स नॉर्मल, सिर्फ प्रोटीन्स रेज होती हैं और वो एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम कंडक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई है, बिकॉज देखो ना ये सपोज एक नर्व आ रही थी तो यहाँ पे इसकी डीमाइलिनेशन हो गई है अगर, ठीक है। तो अगर डीमाइलिनेशन हो रही है तो यहाँ से तो कंडक्शन नहीं होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी के ऊपर कंडक्शन वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रीट किस तरह से करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए आपको मैंने बताया था कि ये देखो ये पेशेंट्स जो हैं वो जब पेरिफेरी से सेंटर की तरफ ये पैरालिसिस जाता है तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से इनको हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इनके हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना पड़ता है। देन इनके अंदर प्लाज्माफेरेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, और IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर
प्लाज्मा फेरेसिस में इनके एंटीबॉडीज़ वाला जो प्लाज्मा है उसको निकाल के नया प्लाज्मा डाल देते हैं या फिर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ दे देते हैं, ठीक है। तो ये इकट्ठे नहीं दोनों ट्रीटमेंट देते, हम इनको रैंडमली देते हैं। तो इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि गुलियन-बेयर एक ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी है। पेरिफेरल नर्व्स यूजुअली लिम्स की नर्व्स को इन्वॉल्व करती है और सिमेट्रिकल है, यूजुअली लोअर लिम्ब से स्टार्ट होके ट्रंक की तरफ आती है, ठीक है। और यूजुअली इट फॉलोज आफ्टर इन्फेक्शन जीआईटी की या रेस्पायरेटरी कोई भी हो सकती है। एंड विद इन डेज टू वीक्स इन्फेक्शन के बाद वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वीकनेस प्लस एटोनिया प्लस ए रिफ्लेक्सिया, ठीक है। इसके अलावा अगर वो वीकनेस सेंटर की तरफ आई तो फेस पैरालिसिस और ट्रंक पैरालिसिस होगा, ठीक है। ट्रंक के अंदर रेस्पायरेटरी मसल्स अगर पैरालाइज होंगे तो रेस्पायरेटरी फेलियर होगा, ठीक है। अब इसका एक वेरिएंट है दैट इज़ द माइलर फिशर सिंड्रोम। माइलर फिशर सिंड्रोम में आइज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, गेट इन्वॉल्व होती है और रिफ्लेक्सेस, ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं एंड इट इज़ ड्यू टू गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरह से डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो क्लिनिकली करते हैं, सीएसएफ फाइंडिंग पे करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफी करते हैं एंड थर्ड हम लोग गैंग्लियोसाइड्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ भी करते हैं। तो ये आपने इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे से करने हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो इसके अंदर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन ये दोनों इसलिए करते हैं बिकॉज दिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।